नमस्ते प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, मेरी एक बार फिर से मौजूदगी है जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है रमदैया। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ के एक दादाजी होते हैं उदयनाथ मिश्रा जी, जो कि उदय नारायण मिश्रा जी, जो कि कल शाम को यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर शांति नगर बाजार है, बाजार गए हुए थे। जिनकी उम्र लगभग 70-75 साल है। वो बाजार गए थे सब्जी लेने के लिए। सब्जी खरीद कर वापस आ रहे थे और एक पीछे से बस आती है। वो बस थी एक प्राइवेट विद्यालय की, जिस विद्यालय का नाम है जेपी इंटरनेशनल स्कूल। ये सुजानगंज में विद्यालय है। उस स्कूल की बस आई और लगभग जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि लगभग बहुत ही स्पीड में थी वो बस, और दादाजी को पीछे से वो टक्कर मारती है और दादाजी लगभग 15-20 फीट आगे जाके गिरते हैं। गिरने के बाद वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने प्रयास नहीं किया कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं या एम्बुलेंस आने में देरी हो रही है तो दादाजी को किसी भी प्राइवेट गाड़ी से तुरंत हॉस्पिटल भिजवाएं। वहाँ पे ये सब प्रोसेस नहीं हुआ। जबकि जो ड्राइवर साहब थे, ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे और वहाँ से निकल लिए। जबकि वो ड्राइवर साहब भी इसी गांव के हैं, जो जेपी इंटरनेशनल स्कूल की बस चलाते हैं, इसी गांव के निवासी हैं। उनका ये फर्ज और दायित्व बनता था कि तुरंत दादाजी को अपने बस से ही ले जाते और जो है हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे साथ दादाजी के कुछ घर वाले हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी, मिंटू मिश्रा। जो ये बताइए, आप लोगों को कब ये पता चला कि दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है? हमें 3-3:30 के बीच में पता चला है। हाँ। तो हम लोग जाने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई कि पीछे से गाड़ी आई, लेफ्ट साइड में वो चल रहे थे बहुत नॉर्मल मतलब चाल से। हाँ। तो अचानक से टक्कर लगी उनको और लगने की वजह से उनकी तुरंत ही मौत हो गई। हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो भाग गए, क्योंकि गांव के थे, हमारी संपर्की थे। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, ना ही सोचा कि हम उनको देखें या हॉस्पिटल या चिकित्सालय, किसी को भी कोई सूचना नहीं देना उचित समझा। वो वहाँ से भाग गए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वहाँ पहुँचे स्पॉट पे जहाँ पे दादाजी का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम तक वो वहीं पे थे? जी बिल्कुल, जिस स्थिति में गिरे थे उसी स्थिति में थे। उसी स्थिति में थे? जी जी। अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये घटना एक पूरे समाज को शर्मसार करती है, क्योंकि तमाशा देखने के लिए लोग खड़े रहते हैं, तमाशा देखते हैं, कुछ लोग फोटो लेते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया किसी को कि दादाजी को तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचवा देते, तो हो सकता था आज ये दादाजी बच जाते, जिंदा होते। और सबसे ज़्यादा गलती जेपी इंटरनेशनल स्कूल के उस ड्राइवर की है, क्योंकि आप इस गांव के थे और यहीं के दादाजी भी थे। आपकी सबसे पहली प्राथमिकता बनती है, एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन आपका सबसे पहला काम यही होता था कि आप तुरंत दादाजी को अपनी बस से हॉस्पिटल ले जाते, तो शायद आज दादाजी जिंदा होते। जी जी। ये बताइए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने बोला तुरंत एक्सपायर हो चुके हैं। तो वहाँ से दरोगा साहब आए, बॉडी लेके गए। बॉडी लेके जाने के बाद हमने सोचा कि हम कोई कंप्लेंट करा दें। तो उन्होंने कहा आप पहले पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए। हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखे उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं किया। जहाँ तक ये है कि हमने जिसको अपना समझा था उनको भी रोक लगा दिया उन्होंने कि आप लोग कोई मदद मत कीजिए। किसको? जैसे हमारे कोई भी हो शुभचिंतक है, हाँ। हमारी तरफ से आए थे तो उनको भी रोक लगाया उन्होंने। और हमारे और मौके पे हमारे वर्तमान सांसद राज्यसभा के जो सीमा द्विवेदी हैं, उनके देवर व्यास द्विवेदी जी आए थे। उन्होंने बोला आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन उन्होंने भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मतलब कि हमारे पक्ष में हो। अच्छा। हाँ। अब सोचने वाली बात है, और एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए रखना चाहता हूँ कि हम भी इसी रोड से चलते हैं और आए दिन जेपी इंटरनेशनल स्कूल की बहुत सारी बसें हमसे टकराती हैं मतलब मुलाकात होती है रास्ते में, और मैं भी देखता हूँ जिस स्पीड में ये बसें चलती हैं। एक प्राइवेट विद्यालय है जेपी इंटरनेशनल, और इनके जो ड्राइवर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, इतनी स्पीड से बसें चलाते हैं कि जो उसमें बच्चे बैठे रहते हैं उनकी भी जान माल का कभी नुकसान हो सकता है। ऐसा हम लोग आपस में चर्चा करते थे, और बच्चों के साथ तो भगवान करे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दादाजी के साथ कल हो गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरी तरह से जेपी इंटरनेशनल स्कूल है, उसके संचालक हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी गांव के बहुत सारे बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, और कुछ गार्जियन ने जाके वहाँ कंप्लेन भी की कि आपके जो बसें चलती हैं, आपके जो ड्राइवर हैं इतनी तेज बसें चलाते हैं, आप इस पर लगाम लगाओ। लेकिन चूंकि अव्यवस्था है,
कोई ध्यान ही नहीं है। बच्चों की जान खतरे में है तो खतरे में रहे। मैं जितने भी उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा, आपके बच्चों की जान माल की रक्षा आपको स्वयं करनी है। और ऐसे प्राइवेट विद्यालय आपके बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको जो है अपने बच्चों की सतर्कता के लिए एक बार आप विद्यालय में शिकायत कीजिए। और एक चीज़ बताऊं, आप आज लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जबकि आप एक भी बच्चा ऐसा मुझे बता दीजिए जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ के IAS PCS बना हो। जो भी बच्चे बने हैं वो सब प्राइमरी पाठशाला में पढ़े हैं, लेकिन अभी चूंकि कल्चर चल रहा है प्राइवेट स्कूलों का, तो आप पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों का निगरानी आप स्वयं रखिए। दादाजी के नाती हैं, क्या नाम हुआ भैया? ये बताइए, हाँ ये बताइए कि आपको जब पता चला, कल फोन आया होगा बाजार से, अच्छा, तो उसके बाद आप लोग गए? हाँ गए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ मिट्टी पड़ी थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। फिर हम लोग गए, वो मेरे बड़े भाई थे, वो उठा के बैठाए। फिर सरकारी अस्पताल गए, वहाँ पे बोला एक्सपायर हो गया। वहाँ पे गए थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। क्या बोले दरोगा जी? कहें कुछ नहीं, कहें एप्लीकेशन लिख दिए, कुछ लिखिए, उसके बाद लिखे के बाद वहाँ पर धर दिए, कोई मतलब नहीं उसका, और सीधा भेज दिए वहाँ। मतलब अभी तक आपकी FIR भी दर्ज नहीं हुई? नहीं हुई है ना, मुझे कुछ नकल दिए, ना कुछ दिए, ना रिपोर्ट दिए, कुछ भी नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दरोगा साहब ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए। वहाँ पर खड़े भी नहीं होने दे रहे थे मुझे। बस वहाँ पे बोले, हाँ सब लोग बोले हट जाओ यहाँ से। क्या बोल रहे थे? भीड़ भी नहीं लगने दे रहे थे कि आप लोग यहाँ से जाइए, मिट्टी लेके जाइए, मिट्टी पोस्टमार्टम की जाएगी। हाँ। और तुरंत मिट्टी भेज दिए पोस्टमार्टम। क्योंकि JP इंटरनेशनल स्कूल के जो हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, इस वजह से शायद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो कितने भी पैसे वाले होंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि ये योगी सरकार चल रही है जी। इसमें अच्छे अच्छे गुंडे पैसे वाले सब मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, तो उनकी क्या वैल्यू है जी। अभी दादाजी के कुछ परिवार की औरतें हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जैसे बोले वैसे बोलो, कुछ भी। क्या नाम है चाची आपका? अच्छा, दादाजी की कौन लगती हैं आप? पत्नी हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कितने बजे लगभग पता चला आपको? हमें भैया 5 बजे गति गति तब पता लगा। हाँ। हम खेते में मैं क्या या तू बजड़ी काटे, बजड़ी देता नहीं काटे रहे अपना गए तब से, मतलब 4 बजे। बल्कि हम कह रहा सवेरे जा कहीं ना जाई लगाए आई दवा तो सवेरे में जाब ले आओ रसनवा। अच्छा ना माने गन जाते मां तो जे खेतों पहुंचते जीवे किस्टी डंडो। हां जाते उठो बनाए लगाए। ठीक है, हम इनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी व्यथा को हम समझ सकते हैं, इनकी व्यथा को हम समझ सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ और इनसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए, ये बताइए आपने अभी दादाजी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? बड़े भाई नहीं आए हैं। अच्छा, रुका है। हाँ, बोले गाय इसलिए। अच्छा, दादाजी के जो लड़के वगैरह हैं वो सब बाहर रहते हैं। अब वो आएंगे तभी अच्छा, कल सुबह जाएगी। आज नहीं जाएगी। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम मिट्टी नहीं लेके जा सकते हैं। हमको न्याय चाहिए, न्याय के बाद ही यहाँ से जाएगी, पहले नहीं जाएगी यहाँ से। हमको न्याय मिलेगी, रपट लिखवाएंगे, हमारे FIR का नकल चाहिए मुझे, उसके बाद हम यहाँ से कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम की भी नकल चाहिए हमें, उसके बाद हम यहाँ से मिट्टी उठाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे धरना देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अभी हम नहीं ले जा सकते मिट्टी। अच्छा जी हाँ। ये आप कौन लगते हैं? दादाजी के नाती हैं। ये दादाजी के नाती हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि अगर जब तक हमारा FIR नहीं लिखा जाएगा और हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जो है इस मिट्टी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं अच्छा, ये दादाजी के बेटे हैं। ये बहुत बीमार है, इनके कैंसर। अच्छा, अब आप सोचिए, एक निहायत गरीब ब्राह्मण परिवार, गरीब और निहायत ब्राह्मण परिवार, इनको जैसा कि आप बता रहे हैं कैंसर भी हुआ है ना। अगर कैंसर हुआ है, बेचारे दवा भी नहीं करवा पा रहे हैं, ऊपर से आज एक विपत्ति इनके ऊपर ये आ गई कि दादाजी की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो जैसा भैया ने बताया, मैं अपने SO साहब से कहना चाहूँगा, SO साहब आप न्याय कीजिए और इनका FIR दर्ज कीजिए। अगर वो पैसे वाले हैं तो अपने लिए हैं, आप पब्लिक के लिए बैठे हो, आप पब्लिक का काम कीजिए
और इनको जो है आप न्याय दिलवाइए, क्योंकि अगर आप नहीं न्याय दिलवाओगे तो कौन दिलवाएगा। बाकी दोस्तों मेरा एक छोटा सा यही प्रयास था आपको दिखाने के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।